When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. गंधमादन पर्वत, जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, वहां आज भी हनुमान जी निवास करते हैं। मान्यताओं अनुसार कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर एक जगह है जहां हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। हनुमान जी के इस निवास स्थल का वर्णन कई ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। हनुमान जी को मां सीता से अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। जब वे श्री राम का संदेश लेकर माता सीता के पास पहुंचे थे, तब मां सीता ने उन्हें अमर होने का यह वर दिया था। पुराणों के अनुसार कलियुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। एक कथा के अनुसार अपने अज्ञातवास के समय हिमवत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंचे, तब उन्होंने हनुमान जी को वहां आराम करते देखा तो भीम ने उनसे अपनी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहा, तो हनुमान जी ने कहा कि तुम स्वयं ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी पूंछ हटा नहीं पाया था। शास्त्रों में बताया गया है कि गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, जहां महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। इस पर्वत पर गंधर्व, किन्नरों, अप्सराओं और सिद्ध ऋषियों का निवास है। इसके शिखर पर किसी वाहन से पहुंचना असंभव माना जाता है। गंधमादन पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर है। यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी स्थित है, जहां से हनुमान जी ने लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। गंधमादन पर्वत पर एक मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें हनुमान जी के साथ ही श्री राम आदि की मूर्तियां भी विराजित है। कहते हैं इस पर्वत पर भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ बैठकर युद्ध के लिए योजना बनाया करते थे। लोक मान्यताओं अनुसार इस पर्वत पर भगवान राम के पैरों के निशान भी है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। इनमें एक नाम महावीर हनुमान जी का भी है। भगवान राम से वरदान पाने के कारण हनुमान जी अमर हो गए। तुलसीदास जी ने कलयुग में हनुमान जी की मौजूदगी का उल्लेख किया है और बताया है कि हनुमान जी की कृपा से ही उन्हें राम लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए। राम जी से अमरता का वरदान पाने के बाद हनुमान जी ने अपना निवास उस स्थान को चुना जो पवित्र और ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो। श्रीमद् भगवत पुराण में भी बताया गया है कि ऐसा पवित्र स्थान गंधमादन पर्वत है। यहीं पर राम जी के दुलारे और कलियुग में धर्म के रक्षक हनुमान जी निवास करते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद है। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात है। कलयुग में हनुमान की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने से सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिषी और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं, क्योंकि वे हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान चालीसा के इस चौपाई में साफ संकेत है कि हनुमान ऐसे देवता है जो हर युग में किसी न किसी रूप, शक्ति और गुणों के साथ संसार के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद रहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलियुग में हनुमान जी का निवास स्थान गंधमादन पर्वत है। साथ ही यह भी माना जाता है कि कलियुग में जहां जहां श्री राम ध्यान, भजन और स्मरण होता है, वैसे सभी जगहों पर हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म
ग्रंथों में हुआ है। महाभारत में भी इस पर्वत का चर्चा की गई है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक यहाँ के विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमन करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गंधमादन पर्वत के सबसे ऊपर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता है। साथ ही वे सब यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। वही इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी स्थित है, जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। हम यहाँ बात कर रहे हैं हिमालय के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत की। कहते हैं कि यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल का गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। बता दें कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन पर्वत पर पहुंचे थे। 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य, 16वीं शताब्दी में तुलसीदास, 17वीं शताब्दी में राघवेंद्र स्वामी तथा 20वीं शताब्दी में रामदास, ये सभी यह दावा करते हैं कि इन्हें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए। भक्तों का ऐसा मानना है, आज भी कहीं रामायण पढ़ी या सुनी जाती है, वहाँ हनुमान ही होते हैं। कहते हैं कि कलयुग में यदि कोई सच्चे दिल से हनुमान जी को याद करता है तो हनुमान पल में भक्त के पास हाजिर हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा कहानी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।